कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे की जो है वो बोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अक्सर ऐसा लगता है कि वो अटक अटक के बोल रहा है। उन बच्चों के जो लंग्स हैं वहां पर जो एयर प्रेशर है वो प्रॉपर बिल्ड नहीं होता है। स्पीच के अंदर अक्सर डायग्नोसिस आते हैं बच्चों को कि बच्चा डेफ है। अब डेफ बच्चों में या तो वोकल कॉर्ड्स होते नहीं है या वो प्रॉपर से काम नहीं करते हैं। उससे हम देखेंगे अगर एक बच्चा 1 साल का हो गया लेकिन वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, कोई वर्ड नहीं बोल रहा है, दैट्स मीन वो एक प्योरली स्पीच डिले का केस है। स्पीच क्या है? अच्छा, स्पीच बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ साउंड है, प्रोडक्शन ऑफ वर्ड है, प्रोडक्शन ऑफ सेंटेंसेस है। बेसिकली जो भी चीज हम अटर करते हैं, जो भी चीज हम अदा करते हैं उसको हम स्पीच कहते हैं। अब स्पीच के पीछे एक पूरा मैकेनिज्म होता है जिस तरह से स्पीच बनती है। ये बताइएगा कि स्पीच बनती कैसे है? अच्छा, स्पीच बनती इस तरह से है कि इसके पीछे एक पूरा मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। जैसे स्पीच के जो है वो 4 जो है वो स्टेजेस होती हैं, जिनमें सबसे पहले एक स्टेज होती है जिसको इनिशिएशन कहते हैं। दूसरी स्टेज का नाम फोनेशन होता है। तीसरी स्टेज के अंदर हम लेरेंजियल जो है वो बॉक्स की बात करते हैं और चौथे फेज के अंदर हम आर्टिकुलेशन की बात करते हैं। जैसे इनिशिएशन का मतलब ये होता है कि हमारी जो स्पीच होती है वो हमारे लंग्स से सबसे पहले एक्सपेल होती है, बाहर आती है, क्योंकि हमारा एयर प्रेशर हमारे लंग्स में बनता है, हमारे फेफड़ों में बनता है और उसके बाद जब वो एयर प्रेशर बनता है तो वो फोनेशन के थ्रू जो है वो हमारे जो है वो लेरेंजियल बॉक्स यानी हमारी वॉइस बॉक्स के अंदर जो है वो आता है। ठीक है। वॉइस बॉक्स में जब हमारी वो आवाज आती है तो वहां से वो हमारे डिफरेंट आर्टिकुलेटर्स जो है वो मूव करते हैं, जिन आर्टिकुलेटर्स में हमारी टंग, हमारा पैलेटल, हमारा जॉ, हमारे टीथ, हमारे लिप्स, ये चीजें हमारी आर्टिकुलेटर्स होती हैं। ठीक है, ये ऑर्गन्स होते हैं स्पीच के लिए। और जब तक ये आर्टिकुलेटर्स मूव नहीं करेंगे स्पीच नहीं बनेगी। इस तरह से अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे की जो है वो बोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अक्सर ऐसा लगता है कि वो अटक अटक के बोल रहा है। तो उसमें हम देखते हैं कि उन बच्चों के जो लंग्स हैं वहां पर जो एयर प्रेशर है वो प्रॉपर बिल्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चा अटक अटक के बोल रहा होता है। अच्छा मिस, ये बताइएगा कि ये स्पीच के अंदर अक्सर डायग्नोसिस आते हैं बच्चों को कि बच्चा डेफ है, तो इसका ये क्या चीज है जिसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि लोगों को नहीं पता। ठीक है। अच्छा, बेसिकली डेफनेस ये होती है कि अक्सर बच्चे होते हैं जो सुन भी नहीं पाते और बोल भी नहीं पाते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे होते हैं जो हियरिंग इंपेयरमेंट के साथ होते हैं। ठीक है, अब डेफनेस में जो बच्चा बोल ही नहीं पा रहा उसके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा जो कॉज है वो हमारा वॉइस बॉक्स है। ठीक है, जो हमारे लेरिंग्स में मौजूद होता है। ठीक है, जो हमारा लेरिंग्स है बेसिकली उसमें 8 कार्ट्रिजेस होती हैं। जब तक वो मूव नहीं करती तब तक हमारी प्रोडक्शन ऑफ साउंड या वर्ड नहीं होता है। अब वहां पर उन बच्चों का वॉइस बॉक्स जो है वो खराब होता है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो बोल नहीं पाते, उनकी फोनेशन नहीं बिल्ड होती है। ठीक है, तो ये आप बताना चाह रही हैं कि वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं उस वॉइस बॉक्स की वजह से। एग्जैक्टली, उस वॉइस बॉक्स की वजह से, क्योंकि किस तरह से जी क्योंकि उसमें एडक्शन और अबडक्शन का जो है वो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। जैसे कि हम बोलते हैं तो बोलने के लिए जो हमारा वॉइस बॉक्स है जिसके अंदर हमारे जो है वो 2 वोकल कॉर्ड्स हैं जो कि जिनके बगैर हमारी स्पीच पॉसिबल नहीं है। अब डेफ बच्चों में या तो वोकल कॉर्ड्स होते नहीं है या वो प्रॉपर से काम नहीं करते हैं। अब जब हम बोलते हैं तो हमारी बोलते हुए हमारी साउंड जब हम क्रिएट करते हैं तो हमारे दोनों वोकल कॉर्ड्स जो है वो क्लोज आ जाते हैं, यानी एडक्शन का प्रोसेस होता है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि आपने जैसे बताया वोकल कॉर्ड्स, हमारे माशरे में लोगों को इस बारे में नहीं पता, तो आप इसको थोड़ा सा आसान लफ्जों में एक्सप्लेन कर सके ताकि लोगों को पता चले कि वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं। जैसे कि हमारी नेक की एक राइट तरफ है और एक लेफ्ट तरफ है। ठीक है, ये दोनों हमारी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे आपको थोड़ा महसूस भी होता होगा ये 2 चीजें जो कि उभरी हुई हैं जिनको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, हमारी हायोइड बॉन से पीछे होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वोकल कॉर्ड्स होते हैं हमारी साउंड्स के लिए जो है वो मौजूद होते हैं कि जब तक ये वोकल कॉर्ड्स मूव नहीं करेंगे तब तक फोनेशन डेवलप नहीं होगी। जब फोनेशन नहीं होगी तो आर्टिकुलेटर्स कुछ भी नहीं कर सकते जब तक यहाँ पर फोनेशन नहीं बनेगी। इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, इसको हम वॉइस फोल्ड्स भी कहते हैं, वोकल फोल्ड्स भी कहते हैं। अच्छा मैम, एक और मेरा सवाल यहाँ पे था कि जो स्पीच के बच्चे होते हैं, अब हम उनको किस तरह से डायग्नोज करते हैं, कि उनके अंदर डायग्नोसिस किस तरह किए जाते हैं कि ये बच्चा स्पीच के इशू के साथ है, इसकी स्पीच डिले है या इसके क्या इश्यूज हैं, हम उसको किस तरह से डायग्नोज करते हैं? अच्छा, क्योंकि डायग्नोसिस की जहां बात आती है उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम जो है वो करना पड़ेगा इस चीज के ऊपर, क्योंकि डायग्नोसिस देना जो है वो कोई छोटी बात नहीं है। उसमें हमें हर डिसऑर्डर की जो इश्यू कॉजेज हैं उनको डिफाइन करने की जरूरत है। हमें हर डिसऑर्डर की जो असेसमेंट्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो करने की जरूरत है। लेकिन अगर हम आसान लफ्जों में कहें तो जैसे कि हमारे पास अगर कोई स्पीच डिले का केस आता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा स्पीच डिले के साथ है? उसमें हम देखेंगे अगर एक बच्चा 1 साल का हो गया लेकिन वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, कोई वर्ड नहीं बोल रहा है, दैट्स मीन वो एक प्योरली स्पीच डिले का केस है। अब कुछ बच्चे लेट भी बोलते हैं लेकिन अब हमें नहीं पता कि क्या वो लेट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, या हमें उनको कोई थेरेपी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे भी रिसेंटली मेरे पास क्लेफ्ट पैलेट का एक पेशेंट आया था जो कि इस बच्चे की सर्जरी हुई थी और उसके फादर चाहते थे कि उसकी स्पीच थेरेपी स्टार्ट करवा दी जाए क्योंकि 1.8 की हो गया लेकिन वो कोई साउंड वगैरह नहीं निकाल रही है। तो वो भी हमारे मुताबिक डिले हो गया क्योंकि अब ये था कि सर्जरी होगी तो हम डेफिनेटली उस टाइम पे स्पीच थेरेपी स्टार्ट नहीं कर सकते थे। तो अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि कोई सर्जरी वगैरह करवानी हो तो वो फौरन करवा ली जाए क्योंकि फिर बाद में हमारी बोन्स और हमारी मसल्स उस तरह से स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है वो अगर हम स्पीच डिले के केस पे तो हम यही करेंगे कि हम देखेंगे कि उसका एक एज बैंड होगा और हम उस एज बैंड में देखेंगे क्या बच्चा वो स्पेसिफिक अटरेंसेस अदा कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन डिफरेंट डिसऑर्डर के डायग्नोसिस अलग है, वो इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में जो मैं
इन डिटेल आपसे डिस्कस कर सकती हूँ। अच्छा मैम, और बताइएगा कि आपका क्लिनिकल सेटअप है तो आपके पास तो बहुत से स्पीच के केसेस आते होंगे, तो आप बताइएगा कि कौन से ऐसे स्पीच के केसेस हैं जो बच्चों में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ओके, हाँ, एक तो सबसे ज्यादा कि स्पीच डिले के केसेस बहुत ज्यादा हैं, स्पीच साउंड डिसऑर्डर के केसेस बहुत ज्यादा हैं, और उसके अलावा जो है वो जो हमारे पास स्टैमरिंग है वो बहुत ज्यादा होती जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर खतीजा अब्बासी, आपने हमें टाइम दिया और स्पीच थेरेपी के बारे में बताया। इसी